राजस्थान में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां आंतरिक कलह झेल रही हैं। कांग्रेस में जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो गुटों में बटे हुए हैं, तो वहीं राजस्थान बीजेपी में भी वसुंधरा राजे के तलख तेवर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी किए हुए हैं। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों पर बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है। राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी का नारा लगाने वाले कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि राजस्थान बीजेपी में फिलहाल बीजेपी वर्सेस वसुंधरा चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि इस नोटिस के बाद वसुंधरा राजे के समर्थक भी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। वसुंधरा के आधे दर्जन से अधिक समर्थकों को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा भी शामिल है। रोहिताश शर्मा पर बीजेपी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है। इस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा। जवाब न मिलने पर पार्टी एक तरफा एक्शन ले सकती है। खैर, बीजेपी के अंदर चल रही लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नेता पार्टी में सब ठीक होने की बात कह रहे हैं और कांग्रेस सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगा रही हैं। देखिए, समाज का मामला नहीं है, ये जनता का मामला है। न्याय आज राजस्थान की जनता मांग रही है। इनके घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था अब होगा न्याय, लेकिन वो पता नहीं कहाँ छुप गया है। मुख्यमंत्री जी 16 महीने से क्वारंटाइन है। घोषणा पत्र के वादे ये पूरे नहीं कर पाए हैं और गवर्नेंस देना, जो कि मुख्य काम होता है सरकार का, विकास और लॉ एंड ऑर्डर, विकास की तो एक करनी ये लगा नहीं पाए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये हो गई है कि जो ध्येय वाक्य होता है पुलिस का, अपराधियों में भय आम जन में विश्वास, उसका उलट हो गया है, अपराधियों में विश्वास और आम जन आज भयभीत है। और विशेषतः हमारी महिला और युवती और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं निश्चित रूप से निंदनीय है। देखिए, ये वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो अपने घोषणा पत्र को याद दिला रहे हैं और कांग्रेस को गवर्नेंस देना याद दिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको साधुवाद है कि वो अपनी ही पार्टी में ये बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए। बीजेपी एक मुखी है, चुनाव में अभी बहुत समय है और हम में और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। हम विचारधारा आधारित पार्टी हैं। हम एक विचार को लेकर चलते हैं और उसके अनुरूप ही हम लोग काम करते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ संगठन के कार्यकलाप चलते रहते हैं। हम एक पार्टी के पीछे चलने वाले नहीं हैं, हम राष्ट्र को आगे रख के काम करने वाले लोग हैं। तो सुना आपने, पार्टी दो गुटों में बंटने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नोटिस भेजा जा रहा है, वसुंधरा राजे को ही राजस्थान में बीजेपी समझा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। खैर, ये तो था बीजेपी का हाल। अब जरा कांग्रेस का हाल भी जान लिया जाए। कांग्रेस में बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। सचिन पायलट के दिल्ली से लौटने के बाद राजस्थान में निर्दलीय विधायकों ने अपने तेवर तलब कर लिए हैं और खुलकर अशोक गहलोत के समर्थन में आ गए हैं और यही निर्दलीय विधायक सचिन पायलट को मर्यादा में रहने की नसीहत दे रही हैं। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बनी है, इस तरह से मध्य प्रदेश में बनी है, लेकिन ये तो अशोक जी गहलोत का नेतृत्व था कि राजस्थान में उनको घुटने टेकने पड़े और हम पूरी तरह सजग हैं। यदि फिर ऐसा कोई प्रयास हुआ तो आप यकीन मानिए हम राजस्थान का माथा नीचा नहीं होंगे। आप सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? निर्दलीय है वो अशोक गहलोत। हमने आपको बताया कि हम तकनीकी रूप से निर्दलीय है, बाकी हम क्या है वो तो हमारे आचरण से आपको पता ही होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी लड़ रही है, लेकिन दिखावे के लिए सब ठीक होने का नाटक किया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी ने राजस्थान की कमान अरुण सिंह के हाथों में सौंप रखी है और उधर कांग्रेस की कमान गोविंद सिंह डोटासरा संभाले हुए हैं। लेकिन पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक करने में दोनों ही नेता फिलहाल कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। अरुण सिंह जहां बीजेपी के नेताओं को किसी भी तरह के बयान देने से बचने की नसीहत दे चुके हैं, तो वहीं डोटासरा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां खत्म करने की कवायद पूरी नहीं कर पा रही हैं। लिहाजा दोनों पार्टी में खींचतान का ये सफर यूं ही जारी है और अब कब तक ये खींचातानी का तूफान थमेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजस्थान डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट।